मैं आप सबका साइंस टीचर हूँ। मेरा नाम है अमन और मैं आप सबको जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है प्लांट न्यूट्रिशन। टॉपिक का नाम है प्लांट न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखा है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि प्लांट्स जो हैं अपना खाना, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसमें से कौन से हो गए, जैसे प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, ये एक साइनोबैक्टीरिया इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया, इसके नाम में एल्गी है लेकिन ये क्या है, ये बैक्टीरिया नहीं है, इसका नाम ही है ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो अब चलिए शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड कैसा बनाते हैं? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। प्लांट्स, देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, देख रहे हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला पोर्शन में। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए होता है CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ये तो प्रोडक्ट बनते हैं, और ऑक्सीजन। तो CO2, पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। पानी कहाँ से आया? पानी आ गया पौधों के रूट से। और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में पौधों में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इस प्रोसेस की मदद से जब प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। प्लांट्स का फूड क्या होता है? ग्लूकोज। तो ये जब ग्लूकोज बन जाता है तो ये प्लांट्स का फूड होता है, और ऑक्सीजन किसको दे देते हैं? हमें। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका केमिकल इक्वेशन क्या है। CO2 हमारे पास है एटमॉस्फेयर में, रूट से प्लांट्स ने वाटर लिया, और सनलाइट जो कि एनर्जी का काम करेगी, और क्लोरोफिल पौधों में होता है, उसकी मदद से क्या बना दिया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इसे हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें जो चाहिए वो है CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। इनके बगैर अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग हुई तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें क्या क्या चाहिए रॉ मटेरियल? जैसे हमें खाना बनाने के पहले हमें चावल दाल ये सब चाहिए होता है ना, वैसे ही प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए? प्लांट्स को चाहिए होता है CO2 और H2O। ये CO2 मदद से मिलके जब केमिकल इक्वेशन बनता है, रीअरेंज होते हैं, तो ये क्या बन जाता है? C6H12O6 ग्लूकोज। तो प्लांट का फूड क्या हो गया? ग्लूकोज। प्लांट का फूड क्या हो गया? ग्लूकोज। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जितना प्लांट को ग्लूकोज चाहिए होगा उतना वो यूज़ करेगा, और बाकी का जो कि स्टार्च फॉर्म में बच जाएगा, बाकी का ग्लूकोज किस फॉर्म में हो जाएगा? स्टार्च के फॉर्म में। और फिर वो किस में स्टोर हो जाएगा? ये स्टोर हो जाएगा लीव्स और वेजिटेबल्स में। किस में हो जाएगा? लीव्स और वेजिटेबल, फ्रूट्स में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो देखो स्टोर्ड फूड क्या हो जाएगा? स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा? स्टार्च। और स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स में क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन और फैट। स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई को क्या कहेंगे? ग्लाइकोजन। तो अब देखिए कि टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय आयोडीन।
कि किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। स्टार्च प्रेजेंट, किसी भी टेस्ट में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं, आयोडीन से। स्टार्च लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, और अगर उस सब्सटेंस का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो फिर हम मान लेते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है। देखिए अब जैसे है, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, वो कहाँ प्लेस होता है, क्लोरोफिल में होता है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, उसमें होता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। अब देखिए, ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू, ग्रीन पौधे का कलर ग्रीन ही क्यों होता है, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स में, फिर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके लिए प्लांट्स का कलर कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। अगर कोई प्लांट येलो है तो उसमें ज़ैंथोफिल पाया जाएगा, और अगर ग्रीन है तो क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।